नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रकाश ALP पर। और आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार सेशन साधारण ब्याज का SSC, CGL, CHSL और आपके MTS के लिए और रेलवे के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए मेरे साधारण ब्याज के वीडियो में ये सवाल है और ये सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बच्चे इसमें परेशान होते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लाया हूँ ट्रिक के साथ, ठीक है। तो देखिए मेरे चैनल का नाम है प्रकाश ALP। अगर आप इसे मतलब वो कर लीजिए शेयर और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़। तो देखिए साधारण ब्याज पर कोई राशि यानी कोई भी रुपए 6 वर्षों में 59,200 रुपये और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया है तो कितने वर्षों में ये राशि 76,000 हो जाएगी। देखिए सवाल जो है तरीके से पढ़िए, आराम से धीरे धीरे और ट्रिक के साथ कराऊंगा। देखिए आप ध्यान दीजिए इस पे बोर्ड पे। देखिए ये राशि जो है 6 वर्षों में 6 ईयर्स में कितनी है 59,200 रुपये और 10 वर्षों में 10 ईयर्स में कितनी है 72,000 रुपये। कितनी है 72,000 रुपये, ठीक है। 6 साल में इतनी हो जाती है तो 10 साल में इतनी हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर दूँ। क्या करें, माइनस कर दें इसे। माइनस से ये मिलेगा हमें कि हमें किसी ड्यूरेशन का जो है वो मिल जाएगा ब्याज। तो जब इसमें से ये माइनस करा तो 4 ईयर्स हो गई और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 0 8 11 में से 9 का 2 और आपका 1 यानी 12,800 रुपये आपको धनराशि मिल गई 4 साल की, यानी 4 साल का ब्याज मिल गया आपको ये। अगर हम 1 साल का निकालेंगे यहाँ पर तो 12,800 में 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 3 12 4 2 8 0 0 यानी 3,200 रुपये आ गया आपको। 1 साल का जो ब्याज है वो 3,200 रुपये आ गया। अच्छा आपको पता है कि जो है साधारण ब्याज हर एक साल में कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला 6 साल का है ना, तो 6 में जो है इस वाले ब्याज से गुणा करके इसमें से माइनस कर दो तो आपको मूलधन मिल जाएगा। तो देखिए इधर इसमें माइनस कर दो इस वाली राशि में से 6 से इसमें गुणा करके, यानी 3,200 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 0 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 19। समझ में आ रही है। मैंने 6 से गुणा करी है इसमें, अगर मैं इस वाली राशि से निकालता तो मैंने 10 से गुणा होती। समझ में आ रही है। तो इसे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 0 2 में से 2 गया 0 0 और 5 में से गया 4 यानी 40,000 रुपये आपका जो है क्या आ गया मूलधन आ गया। क्या आ गया मूलधन। अब आपको प्रतिशत भी निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो 3,200 है जो 1 साल का, इसमें 40,000 से भाग कर दें और गुणा 100 कर दें तो आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी R की वैल्यू आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 4 8 32 यानी 8% आपका क्या आ गया दर आ गई, ठीक है। अब इस दर को जो है 2% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है 2% बढ़ाना है। जब ये 2% बढ़ जाएगी, इसमें 2% और ऐड कर लो तो ये कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10%। अब हमें ये राशि कितनी लाना है 2% बढ़ा दें तो ये राशि कितने सालों में कितनी हो जाती है 76,000 रुपये हो जाती है। अब हमें क्या निकालना है वर्ष निकालना है। इसके लिए क्या निकालना है वर्ष निकालना है। तो वर्ष का जो है देखिए हमें कितनी राशि लाना है 76,000 रुपये, ठीक है। तो 76,000 रुपये आपका क्या है ये मिश्रधन है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज है। तो इस 76,000 में ये जो 76,000 है इसमें से 40,000 माइनस कर दो। काहे के किसके हैं ये 40,000, ये आपका मूलधन है पहले वाला। तो ये आपका कितना बचेगा 36,000 रुपये बचेगा क्या साधारण ब्याज। अब हमें समय का फार्मूला जो होता है, समय बराबर क्या होता है फार्मूला SI गुणा 100/P गुणा R, ये फार्मूला होता है। सही है। किसका फार्मूला है T का फार्मूला आएगी। अब SI कितना निकाला 36,000 गुणा 100/P
पी कितना है आपका, पी है आपका 40,000 और गुणा आर कितनी है 10। आ रही समझ में। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से ये वाला 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 0, 4 4 ने 36, यानी आपका कितना आ जाएगा 9 वर्ष आपका उत्तर आ जाएगा। आई समझ में, समझ में आई। फिर समझ लो, एक बार और रिपीट कर दे रहे हो सवाल को कि कोई भी राशि 6 साल में इतनी हो जाती है और 10 साल में इतनी हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे दोनों साइड में, तो ये 4 साल का ब्याज आ जाएगा। तो 1 साल का कैसे निकालेंगे, इसमें 12,800 में 4 से भाग हो जाएगी तो आएगा 3200 रुपये आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 3200 में ये जो 3200 राशि है इसमें जो 6 से गुणा करके इसमें से माइनस कर देना है। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो मैं 10 से गुणा करके माइनस करूँगा, समझ में आ रही है। यानी इसमें से माइनस कर दिए 19,200, 19,200 कहाँ से आए, ये जो 3200 में इस वाले 6 से गुणा करी गई है, तो माइनस करके 40,000 आ गया, ये आपका मूलधन आ गया। क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब इस मूलधन को जो है 3200 के साथ 3200 जो आपका ये जो आया ब्याज को मूलधन के साथ बटे में लेके इसकी दर निकाल ली, 8% आ गई। अब आपको शर्त दे रहे हैं कि 2% की मतलब अधिक हो जाएगी, तो 2% जब इसमें ऐड होगी तो 10% हो जाएगा, ठीक है, यानी दर हो गई 10%। अब हमने क्या करा, ये राशि 76,000 रुपये हो जाती है, तो 76,000 में 40,000 माइनस करके 36,000 साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ये साधारण ब्याज जो है हमने समय का फार्मूला ये वाला लगा दिया, यहाँ पे ऐसा ही 36,000 गुणा 100 और बटे में पी का मान मूलधन कितना 40,000 गुणा 10, सारे जीरो घट गए, 4 9 36, 9 वर्षों में ये जो है क्या हो जाएगी 76,000 रुपये हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं आप इसी क्रम में। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एसएससी परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये, और मैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो देखिए ये सवाल क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में 49,600 और 5 वर्षों में 56,000 हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो कितने वर्षों में ये राशि दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक कि 3 यानी 3 ईयर्स में कितनी हो जाती है रुपये 49,600, ठीक है, और 5 ईयर्स में कितनी हो जाती है 56,000 रुपये। मैंने क्या बताया था, इसे माइनस कर लो, कितने बचे 2 ईयर्स, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 0 4 6 6400 रुपये बचेगा आपके पास, ठीक है। 0 0 4 और 15 में से 9 गए 6, ठीक है। 6400 रुपये आपका जो मतलब क्या आ गया 6400 रुपये, ये जो है 2 साल का ब्याज आ गया। अब आपको 1 साल का और निकाल लो 1 ईयर का, तो 6400 में 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 2 3 6 2 2 4 0 80, तो यानी 3200 रुपये आ गया। कितना आ गया 3200 रुपये जो है आपका 1 साल का ब्याज आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए मूलधन, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे, है नहीं। ये जो है 3 साल का है ना, कितने साल का 3 साल का है, और साधारण ब्याज हर एक साल में नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है मतलब जो है 3 साल का ये क्या है आपका मिश्रण है, तो 3 में इसमें जो है गुणा कर दें, 0 0 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 3 3 9, यानी 3200 जो है राशि, ये वाली जो राशि है इसमें जो है ये क्या है ब्याज है, तो इसमें जो 3 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा। तो हमने गुणा करके घटाया तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 0 और ये भी 0 आ गया आपका, और ये 4, यानी 40,000 रुपये आ गया। कितना आ गया 40,000 रुपये आ गया। अब ये कह रहा है, अब इसकी देखिए प्रतिशत निकालें, हम क्या निकालें प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे निकलेगी, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 3200 राशि है इसके बटे में मूलधन ले लो 40,000 और गुणा 100 कर दो, इससे आपको परसेंटेज मिल जाएगी। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0, 4 8 32, यानी कितना आ गया 8% आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि इस जो दर में 2% की मतलब वृद्धि कर दी जाए, तो इसमें 2% जब बढ़ाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 10% हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि मतलब कितने सालों में ये राशि दुगनी हो जाएगी, कौन सी राशि, ये वाली 40,000 वाली राशि, तो 40,000 का मतलब डबल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा ना। तो उसमें जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, मतलब 40,000 लगेगा। अब यहां से देखिए
अब देखिए वर्ष का जो समय का फार्मूला है वो क्या है कि टी बराबर एस आई गुणा 100 बटे पी गुणा आर। तो देखो एस आई कितना है 40,000 लगेगा गुणा 100 और बटे मूलधन कितना है, मूलधन भी 40,000 है आपका और गुणा आर कितनी है 10। इस 40,000 से 40,000 कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी आपका कितना आ गया 10 वर्ष आ गए। कितने आ गए 10 वर्ष आ गए। आया समझ में। एक बार और सवाल को रिपीट कर दे रही हूँ कि 3 साल में जो है राशि इतनी है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों होते हैं और 5 साल में इतनी है, तो माइनस करके 2 साल का हमने 6400 रुपये निकाल लिया। तो 1 साल का कितना होगा 6400 बटे 2 यानी 3200 रुपये ब्याज आ गया। अब आपको मूलधन निकालना है तो 3 से इसमें गुणा करके 9600 घटा के 40,000 आ गया। अब 40,000 का जो प्रतिशत 3200 के मतलब सापेक्ष निकाला जाएगा तो कितना हल करके आ जाएगा 8%। 2% बढ़ा दो 10% हो गया। अब ये राशि कह रहे हैं कि मतलब कितनी हो जाए दुगनी हो जाए, यानी 40 की कितनी हो जाए 40 की 80,000 हो जाए। तो आपका ब्याज जो हो गया 40,000 हो गया। तो समय का फार्मूला एस आई गुणा 100 बटे पी इंटू आर। अब एस आई कितना 40,000 और गुणा 100 बटे पी का मान भी 40,000, ये 40,000 है और गुणा कितनी इधर 10, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 जीरो से 4 वो 40,000 से 40,000 कट गए और ये आपका 10 वर्ष आपका आंसर आ गया। यानी 10 वर्ष में जो राशि है जो मतलब दुगनी हो जाएगी। ठीक है।